तो टुडे our topic is recursive list। तो आज हम करेंगे रिकर्सिव लिस्ट। तो हमने इसमें कौन कौन सा टॉपिक करना है, इंट्रोडक्शन करनी है, इसकी डेफिनेशन, क्रिएशन, असेस, मॉडिफाई, यूज केस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, करैक्टरिस्टिक्स एंड वाई यूज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी इंट्रोडक्शन से। तो जो रिकर्सिव लिस्ट है इज़ अ पावरफुल स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हम आर को पढ़ रहे हैं, आर क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें कितने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे हैं, हमने लिस्ट की फॉर्म की, मैट्रिक्स की, कितने सारे काम किए। तो लिस्ट क्या है, इसमें एक लिस्ट एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है डेटा स्ट्रक्चर में से। तो जो रिकर्सिव लिस्ट होती है उसका मेन मकसद, इसका मेन मतलब क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट। कि जो लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव लिस्ट। इज़ अ लिस्ट वेयर वन और मोर एलिमेंट वन देमसेल्व्स लिस्ट। कि जो एक एलिमेंट या एक और एलिमेंट की, एक से और एलिमेंट की अपनी खुद की एक और लिस्ट हो। दिस अलो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल और ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर। तो ये अलो करता है, रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल और ट्री स्ट्रक्चर को। हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जैसे वन हमारे पास रूट नोड है, उसके आगे फर्दर पेरेंट नोड्स आ गई, तो पेरेंट नोड्स की आगे चाइल्ड नोड्स होती हैं। तो ऐसे ये हमारा क्या होता है, एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। तो दिस अलो फॉर द रिप्रेजेंटेशन, ये कॉम्प्लेक्स जो भी डेटा होता है उसका एक हायरार्किकल और ट्री स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें शो कर देता है। तो आगे है हमारी डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, रिकर्सिव लिस्ट है उसको हम डिफाइन करते हैं एक लिस्ट की तरह से। सेम रिकर्सिव लिस्ट एक लिस्ट है होती है दैट कंटेन अदर लिस्ट। की मतलब हमने एक लिस्ट ली ये वाली, तो उसके आगे और लिस्ट होंगी। ठीक है, तो रिकर्सिव लिस्ट क्या होती है, एक लिस्ट है जिसके आगे और लिस्ट हो सकती हैं एज इट्स कंपोनेंट्स। अनलाइक वेक्टर और मैट्रिसेस, ये वाली जो हम रिकर्सिव लिस्ट को रीड कर रहे हैं ये वेक्टर और मैट्रिसेस की तरह नहीं होती। लिस्ट कैन स्टोर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप। जो लिस्ट होती है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर लेती है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को भी स्टोर कर लेती है, इंक्लूडिंग अदर लिस्ट। और उसमें हमने और लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं, विच मेक रिकर्सिव। तो रिकर्सिव उसे कौन बनाता है, जब वो अपने अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर आता है और उसमें और लिस्ट आती है। तो हाउ टू क्रिएट, नाउ हम रिकर्सिव लिस्ट की क्रिएशन कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बता रही हूँ, देखिए क्रिएशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आ गया सिंपल रिकर्सिव लिस्ट एग्जांपल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हमने एक स्टूडेंट क्लास का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने लिस्ट बनाई, ठीक है, एक नेम दे दिया स्टूडेंट। तो लिस्ट में मेरे पास स्टूडेंट का भी नेम आ गया, मैंने अलाइज दिया, उसकी एज आ गई 22 एंड एड्रेस आ गया। एड्रेस अभी आपको पता है कि सिंपल एक नेम तो नहीं ना आता, पहले स्ट्रीट आती है, देन उसके जो अभी नाम आता है, ठीक है, सिटी का, देन उसका कोड आता है। तो एड्रेस में हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट में हमने पहले स्ट्रीट दिया, तो सिटी दी और फिर जिप दिया, तो तीनों की वैल्यूज़ दे दी। मतलब कि हमने ये लिस्ट बनाई थी। अब इस लिस्ट के अंदर हमने एक और एड्रेस में एक लिस्ट क्रिएट की, तो आप देख रहे हो आपके सामने ही है, ठीक है। तो हमने जब इसकी वैल्यूज़ दी, देन हमने लिस्ट के अंदर क्या क्या डिफाइन किया, नेम, एज और एड्रेस। पहले हमने 3 आइटम्स। फोर्थ पे हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट्स की हमने फर्दर फिर से एक लिस्ट क्रिएट करनी है, जिसमें मैंने पहले मैथ के अंदर भी लिस्ट क्रिएट की, क्योंकि मैथ का भी एक स्कोर नहीं आता, स्कोर और ग्रेड बताना है, 2 हैं, तो इसकी लिस्ट क्रिएट की, लिस्ट, स्कोर, ग्रेड। एंड देन मैंने मैथ और सेकेंड सब्जेक्ट लिया साइंस की भी मैंने लिस्ट क्रिएट की, उसके भी स्कोर और ग्रेड लिए। तो आप देख रहे हो भी हमने यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले स्टूडेंट के अंदर हमने लिस्ट क्रिएट की, जो ये हमारी फर्स्ट है, ये टॉप नोड, ओके, टॉप नोड है हमारी। तो उसके बाद हमने नेम, एज, एड्रेस लिया, तो हमने यहाँ पे नेम, एज और एड्रेस लिया। जो हमारा एड्रेस है वो आगे 3 ब्लॉक्स में डिवाइड है, ठीक है, 3 ब्लॉक्स में डिवाइड है, मतलब कि यहाँ पे हमारी एक लिस्ट क्रिएट होगी। तो जो हमारा आगे फर्दर, इसके आगे 4th पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के आगे मैंने आपको बताया था फिर से लिस्ट क्रिएट होएगी, एक मैथ की होएगी, और मैथ के अंदर भी एक लिस्ट क्रिएट होगी, एक पे हमारे स्कोर आएंगे, एक पे हमारा ग्रेड आएगा। सेम यहाँ पे साइंस आएगी, साइंस के स्कोर और साइंस का ग्रेड। तो ये हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर किसके लिए बन रहा है, इस वाली एग्जांपल के लिए। तो ऐसे ही मतलब कि हमने इतने लिस्ट आगे हमने यूज़ की। सबसे पहले स्टूडेंट के अंदर लिस्ट, देन आगे हमने इसकी वैल्यूज़ दी, तो एड्रेस के अंदर लिस्ट, और हमारी सब्जेक्ट के लिए लिस्ट यूज़ होगी।
तो इन एग्जाम्पल शो एड्रेस एक लिस्ट है, उसके अंदर मैंने नेस्टेड विद इन द स्टूडेंट, मतलब कि एड्रेस जो लिस्ट है वो नेस्टेड है स्टूडेंट के अंदर, कि मतलब वो स्टूडेंट इस स्टूडेंट के अंदर एड्रेस वाली हमने यूज़ की, तो वो नेस्टेड है। सब्जेक्ट कंटेन टू फर्दर नेस्टेड लिस्ट, सब्जेक्ट के अंदर भी दो और नेस्टेड लिस्ट आ रही है मैथ एंड साइंस की। मेक इट द रिकर्सिव स्ट्रक्चर, तो ये हमारा क्या बन गया, एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो अभी करेंगे बात असेसिंग एलिमेंट इन रिकर्सिव लिस्ट। तो हम असेस कैसे कर सकते हैं, आपको हिंट तो मिल लिखी होगी कि यहाँ पे भी हम वैसे ही रिकर्सिव लिस्ट की तरह ही रिकर्सिव लिस्ट को भी असेस करते हैं, एक डॉलर साइन के साथ और डबल ब्रैकेट के साथ। तो देखो, यू कैन असेस एलिमेंट यूजिंग डॉलर साइन ऑपरेटर एंड डबल स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। क्लियर। तो हमने अभी सिटी को असेस करना है, हमने जो एक प्रोग्राम बनाया था, मैंने आपको एग्जाम्पल बताई अभी जो स्टूडेंट वाली, तो उसमें हमने सिटी को असेस करना है। तो स्टूडेंट पहले आ जाएगा, देन डॉलर साइन आ जाएगा। अभी सिटी किस में है, मेरे एड्रेस के अंदर है, तो मैंने स्टूडेंट में एड्रेस को पहले असेस किया और उसके अंदर मैंने सिटी को असेस किया। तो आउटपुट पे मेरे पास सिटी ही आएगी, बट सिटी कैसे आएगी, जैसे आपको गैलरी में आपके अपने फ़ोटोज़ में अपनी फ़ोटोज़ सेव की होती हैं, ठीक है। फाइल मैनेजर में आप जाते हो, सबसे पहले आप एंड्रॉयड खोलते हो, एंड्रॉयड के अंदर मीडिया खोलते हो, मीडिया के अंदर आप व्हाट्सएप खोलते हो, व्हाट्सएप पे आप जाके वहाँ पे सेंट वाली खोलते हो। तो मतलब कि देखो, ये भी एक लिस्ट ही है ना, एक के अंदर एक के अंदर, ये भी हमारी क्या है, रिकर्सिव लिस्ट। तो यहाँ पे भी इन्होंने सेम बताया कि स्टूडेंट के अंदर हम एड्रेस पे जाएंगे, एड्रेस के अंदर हम सिटी पे जाएंगे, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगी, न्यू यॉर्क। तो असेस मैथ स्कोर, अभी हमने मैथ के स्कोर को असेस करना है, सेम एज इट इज़ स्टूडेंट में जाएंगे, सब्जेक्ट पे जाएंगे, सब्जेक्ट किसके, मैथ के किसके, स्कोर। अभी मैथ पे भी दो ऑप्शन है ना, स्कोर और ग्रेड, तो हमने क्या फाइंड करना है, स्कोर। तो हमने जो भी लिखना है वो डॉलर साइन के साथ लिखना है, तो आउटपुट हमें क्या मिल जाएगी, 90। और नेक्स्ट है हमारे पास असेस साइंस ग्रेड। अब हमने क्या करना है, साइंस का ग्रेड फाइंड करना है। अभी हमने इन दोनों स्टेप्स में क्या यूज़ किया, अभी मैंने आपको बताया डॉलर साइन यूज़ करके इनको असेस किया। अभी हमने किसको यूज़ करना है, डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करके असेस करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट आ गया, अभी डॉलर साइन की जगह पे हमने क्या यूज़ किया, डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ की। स्टूडेंट में हम कहाँ पे जाएंगे, सब्जेक्ट्स में, सब्जेक्ट में हमने साइंस पे जाना है, तो वहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया और उसको हमने किस में लिखा, कोटेशन में। तो आगे हम किस पे जाएंगे, ग्रेड पे जाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रेड। तो हमने इसे एक एज ए कमेंट लिखा कि हमें पता हो हमने इसमें क्या असेस किया। क्लियर। तो आउटपुट आ जाएगी हमारी B+, क्यों, हमने ऊपर भी इसकी वैल्यू यही दी थी। तो अभी हम इसके रिकर्सिव लिस्ट के करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या आएगा, रिकर्सिव लिस्ट कंटेन क्या क्या करती है, इसके अंदर हमें वेक्टर्स मिलते हैं, मैट्रिसेस भी बना सकते हैं, डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं और लिस्ट भी बना सकते हैं। अब रिकर्सिव लिस्ट के अंदर भी सेम लिस्ट वाला ही है, इसके अंदर वेक्टर आ सकता है, मैट्रिसेस, डेटा फ्रेम और अदर लिस्ट आ सकती हैं। हम इसे कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके क्रिएट करते हैं। ये सपोर्ट किससे करता है, लेवल ऑफ नेस्टिंग को, कि आगे फर्दर मेरे पास जैसे क्या आ जाएंगे, लेवल्स आ जाएंगे। तो ये लेवल, आर्बिटरी लेवल ऑफ नेस्टिंग मीन्स इसके आगे आगे आगे, तो ये नेस्टिंग हो जाती है, इसे सपोर्ट करता है। तो आगे हमारे पास है वाई यूज रिकर्सिव लिस्ट, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, ये हायरार्किकल और ट्री लाइक डेटा को स्टोर करता है। जैसे ये वाला हमारा क्या है, हायरार्किकल ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाले डेटा को ये क्या करता है, स्टोर करता है। टू ग्रुप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टुगेदर, ये डिफरेंट टाइप के डेटा को एक साथ ही स्टोर कर लेता है, ग्रुप कर लेता है। यूज़फुल इन एडवांस डेटा एनालिसिस, सिमुलेशन एंड रिकर्सिव एल्गोरिथम्स, ये कहाँ पे यूज़फुल होता है, जहाँ पे हमने डेटा को एनालाइज करना है। अभी देखो, जैसे हमारे पेरेंट्स का नाम यहाँ पे आ गया, ग्रैंड टू ग्रैंड फादर का, और यहाँ पे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का, और यहाँ पे फादर का, मदर का, और यहाँ पे हमारा और मेरी बहन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक फैमिली स्ट्रक्चर, हायरार्किकल ट्री बन गया। तो मुझे अभी डेटा एनालिसिस करने में ईजी रहेगा। अभी ये मेरे भाई का नाम आ गया, ये मेरे फादर का नाम आ गया, ये मेरे ग्रैंड फादर का, और इसमें उनके फादर का। क्लियर। तो अभी डेटा एनालिसिस करना कितना अच्छा हो गया, सिमुलेशन और रिकर्सिव एल्गोरिथम में ये यूज़ होता है। तो नेक्स्ट है यूज़ केसेस, हम कहाँ पे सेम जैसे हमने यूज़ किया वैसे ही हम यहाँ पे यूज़ केसेस को, इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हायरार्किकल डेटा हम ये बोल सकते हैं कि स्टोरिंग लाइक फैमिली ट्री, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फैमिली ट्री का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, तो वो भी हायरार्किकल डेटा की फॉर्म में हो सकता है। तो एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं हायरार्किकल डेटा की फॉर्म में। API रिस्पॉन्सेज, यहाँ पे हम जेसन डाटा को ऑफन रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिकर्सिव लिस्ट में। तो डेटा एनालिसिस
हम डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं, मॉडल आउटपुट देता है हमें, एक रिटर्न करता है एक लिस्ट विद इन द लिस्ट, तो एनालिसिस करने हमारे पास यहाँ पे अच्छी हो जाती है, सपोर्ट करता है। डेटा सीरियलाइजेशन यूजफुल इन सेविंग एंड रिस्टोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, हाँ ये हमारे डेटा को सेव करता है और रिस्टोर कर सकता है। तो फर्दर हम करेंगे यहाँ पे अभी मॉडिफाई कैसे करते हैं हम रिकर्सिव लिस्ट को, हाउ टू मॉडिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐड अ न्यू सब्जेक्ट, जो हमारी ऑलरेडी एक मैंने आपको बोला ना, जब भी हम कोई भी करेंगे तो उसमें हम कोई एक दो ही प्रोग्राम का यूज़ करेंगे जो फर्दर आगे यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही स्टूडेंट वाला यूज़ किया, हमने ऐड किया न्यू सब्जेक्ट। कैसे करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे सब्जेक्ट स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट के अंदर मैंने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट में अभी मेरा कौन सा सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, इंग्लिश, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट ऐड करना है तो स्टूडेंट में हमें पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा, देन हमें ऐड करना है सेम $साइन की हेल्प से। क्लियर। तो आगे मैंने सब इंग्लिश में अभी क्या ऐड किया, इंग्लिश में भी आपके पास आपको पता था स्कोर और ग्रेड थे, जो भी सब्जेक्ट था उसमें मेरे पास एक लिस्ट थी जिसमें मेरे स्कोर और ग्रेड ऐड थे। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की, उसमें मैंने इंग्लिश के भी स्कोर ऐड किए और उसका ग्रेड ऐड कर दिया। तो ये हमारी ऐड हो गई। अभी हमने अपडेट करना है इसकी एज को, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसकी एज को मैंने अपडेट करना है, जो मेरी पहले थी पता नहीं कितनी थी। तो अभी स्टूडेंट है तो मैंने इसकी एज ली, तो मैंने उसको चेंज कर दिया, यहाँ पे दे दिया 23। और नेक्स्ट है हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन फॉर रिकर्सिव लिस्ट। अभी हमने रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करना है रिकर्सिव लिस्ट के लिए। तो जो रिकर्सिव लिस्ट होती है वो किसे यूज़ करती है, रिकर्सिव फंक्शंस को, ठीक है। उसके साथ ही ये यूज़ होती है टू प्रोसेस नेस्टेड लिस्ट। क्यों यूज़ होती है, कि जो उसके अंदर लिस्ट बनी होती है उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको असेस करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए। तो आगे हमारे पास आ गया रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट ऑल वैल्यू। हमने फंक्शन का यूज़ किया, क्यों, प्रिंट करने के लिए जो भी लिस्ट की सारी वैल्यूज़ थी। तो हमने प्रिंट रिकर्सिव एक वेरिएबल ले लिया जिसमें वैल्यूज़ को स्टोर करना है। फंक्शन लिया मैंने LST, कोई भी फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो उसके आगे मैंने फॉर लूप लगाई, आइटम इन LST लिया था, लिस्ट LST मीन्स लिस्ट। तो मैंने जो भी LST में आइटम है वो इसमें आ जाएंगी। और आगे मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, मतलब आगे ब्लॉक ऑफ कोड आ गया, मैंने इफ़ कंडीशन लगाई इज डॉट लिस्ट। तो अभी चेक होएगी आइटम की ये आइटम लिस्ट में है, इज डॉट लिस्ट मतलब कि ये आइटम लिस्ट में है, आइटम में वो चेक करेगा, ठीक है। अगर होएगी तो प्रिंट रिकर्सिव आइटम, तो वो आइटम को प्रिंट कर देगा। अगर नहीं होएगी उस आइटम में वो लिस्ट, ठीक है, वो लिस्ट में वो आइटम, देन एल्स फॉर चलेगा। तो क्या प्रिंट होएगा, जो भी आइटम वो प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज जो हमने प्रिंट करवाया वो आइटम प्रिंट होगी। क्लियर इतना। अभी हम इसका लास्ट कैसे करेंगे, इसके एडवांटेजेस पे जाके। एडवांटेजेस क्या आएगा कि एलिमेंट ऑफ एनी टाइप, किसी टाइप का भी एलिमेंट को ये होल्ड करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। ये डीपली नेस्टेड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या करता है, सपोर्ट करता है, डीपली पूरे इन डीप डेप्थ जाता है, ठीक है। नेस्टेड जो भी उसकी नेस्टिंग होती है उसको ये सपोर्ट करता है, और उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को। असेंशियल फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड डेटा इन आर, जो रियल वर्ल्ड का डेटा होता है उसको ये अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या हम कह सकते हैं, कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स टू मैनिपुलेट दैट फ्लैट स्ट्रक्चर। जो फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं अगर हम उसको नेस्टेड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। रिक्वायर रिकर्सिव लॉजिक फॉर डीप असेस, तो हमें कोई ना कोई लॉजिक चाहिए रिकर्सिव के लिए। अगर हमने डीप असेस करनी होती है तो हमें लॉजिक का यूज़ करना होता है। अगर आपने कंक्लूजन करनी है तो आप लिख सकते हो, वैसे इन एग्ज़ाम्स हम लिखते तो नहीं हैं। अगर अपनी जो सोच के लिए, अगर आपने इंटरेस्ट के लिए सुनना है तो सुन लो। कंक्लूजन में क्या आ जाएगा, रिकर्सिव लिस्ट जो आर में है असेंशियल फीचर होता है, उसमें अनेबल करती है उसकी रिप्रेजेंटेशन एंड मैनिपुलेशन किसकी, कॉम्प्लेक्स और नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर की। DS में डेटा स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू क्रिएट, यहाँ पे हमने क्या क्या अंडरस्टैंड किया, कैसे क्रिएट किया, कैसे असेस किया, कैसे प्रोसेस कर सकते हैं हम रिकर्सिव लिस्ट को। और डेटा साइंस में ये यूज़ होता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ होता है। तो आज के लिए हमने रिकर्सिव लिस्ट ही करना है। तो मैंने आपको बोला था कि आप वोटिंग कीजिए, तो कोई बात नहीं, तो मैंने अभी इसके नोट्स अपलोड कर दूँगी मैं, तो आप अच्छे तरीके से इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि 16 मार्क्स में आएगा, अगर आपको आता भी है तो इतनी लेंथ सफिशेंट है। और आप रिकर्सिव लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले लिस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं फाइनल्स के लिए। तो टाटा बाय बाय।